ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में ऑनलाइन में तिरुमला, तिरुपति और तलकोना के जो गेस्ट हाउसेस हैं उसे किस तरह से आसानी से बुक किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, साथ ही कौन से नए रूल्स बदले गए हैं जिससे कि आपको फॉलो करना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारे इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्थान की गेस्ट हाउसेस कहाँ कहाँ पर है। 3 जगह में संस्थान की गेस्ट हाउसेस है। पहला तिरुपति, जहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं। वहाँ से आपको तिरुमला घाट रोड के मार्ग से होते हुए जाना पड़ता है। तिरुमला पहाड़ों के ऊपर है और वहीं पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। इसके साथ साथ तलकोना यानी तिरुपति से लगभग 1 घंटा 30 मिनट का रास्ता है। वहाँ पर भी संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पर संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं जिसे आप ऑनलाइन में बुक करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में बुकिंग कराने के पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपको सिंगल्स को अलाउ नहीं किया जाता है, अनमैरिड कपल्स को अलाउ नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ माइनर्स को भी अलाउ नहीं किया जाता है। या तो 2 लेडीज़ होनी चाहिए, 2 जेंट्स होने चाहिए या एक फैमिली होनी चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कहीं भी आपको डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है वो ये है कि किसी भी ऑनलाइन में संस्थान के गेस्ट हाउसेस में अगर आपको एकोमोडेशन चाहिए तो मिनिमम 2 दर्शन टिकट का होना ज़रूरी है। या तो वो 2 सेम टिकट्स हो सकते हैं या 2 डिफरेंट टिकट हो सकते हैं या एक सेवा टिकट, एक नॉर्मल टिकट हो सकता है। किसी तरह से भी 2 दर्शन टिकट मिनिमम होने चाहिए आपके एक मोबाइल से। यहाँ पर बता दें, आप सिर्फ 1 दिन के लिए ही एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं और किसी एक जगह में ही बुक कर सकते हैं, या तो तिरुपति में या तिरुमला में या तलकोना में। किसी 2 जगह में साइमल्टेनियसली यानी एक दिन तिरुमला में तो अगले दिन तिरुपति में, या एक ही दिन तिरुमला और तिरुपति में एकोमोडेशन आप बुक नहीं कर सकते हैं। किसी भी 2 जगह के एकोमोडेशन के बीच में 30 दिन का गैप होना चाहिए। ये भी नया रूल है जो कि हाल ही में बदला गया है। इसके साथ साथ एक्सटेंशन सिर्फ ऑफलाइन में ही मिलता है। वहाँ जाने के बाद अगर रश कम हुआ तो ही अगले दिन का एक्सटेंशन मिलता है। इसके साथ साथ स्लॉट टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एकोमोडेशन करते समय 4 स्लॉट्स यानी एक स्लॉट 6 घंटे का गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 6 से दोपहर 12 बजे, फिर 12 बजे से शाम 6 बजे, शाम 6 बजे से रात 12 बजे और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो 4 स्लॉट्स होते हैं। आपको अपने दर्शन टाइम के हिसाब से स्लॉट सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा दर्शन टाइम दोपहर 2 बजे का है तो स्लॉट सिलेक्शन में दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे का स्लॉट आपको सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर 1 मिनट भी देरी होती है तो रूम कैंसिल हो जाता है और सिर्फ आपको कॉशन डिपॉजिट मिलता है। इसके साथ साथ किसी भी ऑनलाइन एकोमोडेशन को बुक करते समय डिटेल्स भरते समय सिर्फ 2 लोगों का ही डिटेल्स पूछा जाता है। चाहे आप 4 लोग हों, 6 लोग हों, डिटेल्स सिर्फ 2 लोगों का ही पूछा जाता है। उन 2 लोगों का डिटेल्स प्रॉपरली भरे, पहले ही सारे डिटेल्स नोटपैड में लिख कर रखें जिससे कि कॉपी पेस्ट आसानी से हो सके। डिटेल्स भरने के बाद आप चाहें तो एक रूम में मिनिमम 4 लोग, मैक्सिमम 6 लोग रह सकते हैं। यहाँ बता दें, एक्चुअल प्रोसीजर में 4 लोग ही हैं, लेकिन पिलग्रिम सेंटर होने की वजह से 6 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा गद्दे मिलेंगे या बेडशीट नहीं मिलेगा या मिलेगा, ये पूरी तरह से संस्थान की गेस्ट हाउसेस पर डिपेंड करता है। तो आपको अपनी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम मान के चलिए 4 लोग आराम से रह सकते हैं एक रूम में। तो एक मोबाइल से एक रूम आप बुक कर सकते हैं जिसमें 4 लोग आराम से रह सकते हैं। चारों का डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लोगों का डिटेल पूछा जाता है और उन दोनों लोगों को स्कैनिंग के समय होना ज़रूरी है, नहीं तो रूम नहीं मिलता है। क्योंकि 2 लोगों में से एक एब्सेंट हुआ तो आपको सिंगल के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। तो दोनों को वहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तिरुपति में 4 गेस्ट हाउसेस हैं जो संस्थान के अंडर में है। वो है विष्णु निवासम, श्रीनिवासम, माधवम और तोलप्पा गार्डन्स। तोलप्पा गार्डन्स माँ पद्मावती मंदिर के पास में है। विष्णु निवासम तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है। श्रीनिवासम और माधवम दोनों तिरुपति बस स्टैंड के पास में है। रूम कैंसिलेशन की बात की जाए तो अगर आप 48 आवर्स से पहले यानी 2 दिन पहले अगर आप कैंसिल कर देते हैं अपने रूम को
तो आपको पूरा रिफंड मिल जाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जिस भी बैंक अकाउंट से आपने बुकिंग कराया है उसी बैंक अकाउंट में आपको पैसा रिफंड हो जाता है। इसके साथ साथ तिरुपति में आप गेस्ट हाउसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तिरुमला में गेस्ट हाउसेस को सेलेक्ट करने की कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिर्फ आप बजट और डेट ही सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या है पूरा प्रोसीजर, एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुपति का एकोमोडेशन प्रोसेस ऑनलाइन में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें संस्थान के जो ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट है ttdevastanams.ap.gov.in उसमें लॉगिन करना है। कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक करें, सबसे पहले आपको OTP पूछता है, तो पहले OTP आप फिलअप कर लें। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज के ड्रॉप डाउन में आपको एकोमोडेशन क्लिक करना है। अगर आप वहां से नहीं जा सकते तो लेटेस्ट अपडेट में एकोमोडेशन के पास में क्लिक हियर का ऑप्शन रहता है, वहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं आपको एकोमोडेशन का जो इंस्ट्रक्शंस का पेज है वो ओपन हो जाता है। वहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ ले और चेक बॉक्स में क्लिक करते। चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको एकोमोडेशन का मेन पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर सेलेक्ट लोकेशन, टाइम स्लॉट्स और नंबर ऑफ पिलग्रिम्स का ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पर नंबर ऑफ पिलग्रिम्स बाय डिफॉल्ट 2 सेलेक्टेड रहता है, क्योंकि मिनिमम 2 लोग रहने चाहिए। एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 लोगों का ही ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद सबसे पहले सेलेक्ट लोकेशन में तिरुपति आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोई एक स्लॉट सेलेक्ट करना है। सारे स्लॉट्स 6-6 घंटे के होते हैं। आप जब भी तिरुपति पहुंचने वाले हैं स्लॉट सिलेक्शन में कोई गलती ना करे। स्लॉट सिलेक्शन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको रूम्स की अवेलेबिलिटी या तो ग्रीन कलर में होनी चाहिए या येलो कलर में होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने येलो कलर के ऑप्शन पर क्लिक किया है। वहां पर क्लिक करने के बाद जिस भी डेट में मैंने क्लिक किया है उस डेट के रिलेटेड जितने रूम्स अवेलेबल है, कौन से गेस्ट हाउस में अवेलेबल है, उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाती है। वहां पर आपको तिरुपति में गेस्ट हाउस का नाम दिखाई देगा। तिरुपति में विष्णु निवासम, माधवम कॉम्प्लेक्स, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और तोलप्पा गार्डन्स, इन गेस्ट हाउसेस का नाम आपको दिखाई देता है। तोलप्पा गार्डन्स मां पद्मावती मंदिर के पास में है। तो यहाँ पर तिरुपति में गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने का आपको मौका मिलता है। नाम भी दिखाई देता है, आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें और उसके बाद नीचे जो भी GST और टैरिफ्स डिटेल्ड में दिए गए हैं उसे देखें और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है, उसे ध्यान से पढ़ें और उसे ओके कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पेज में पिलग्रिम डिटेल्स में जितने भी आपने पिलग्रिम डिटेल्स भरे हो, चाहे आप 4 या 3 भी भरे हो, लेकिन आपको 2 का ही डिटेल दिखाई देता है, क्योंकि वो 2 लोग इम्पोर्टेंट है और उनका डिटेल आपको भरना होता है। याद रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें आपको यहाँ पर इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 लोगों का डिटेल्स आपको भरना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पेमेंट करने का एक पेज ओपन हो जाएगा। किसी भी एक पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर ले, आपका रूम बुक हो जाएगा। तो ये था तिरुपति के एकोमोडेशन को करने का प्रोसेस। अब समझते हैं तिरुमला में ऑनलाइन में बुकिंग कैसे करानी है। कहीं भी कोई भी ऑनलाइन में बुकिंग करानी है तो 2 दर्शन टिकट आपको होना ही होना है, अदरवाइज ये सारे टैब्स भी आपको नहीं दिखाई देंगे। तिरुमला में भी बुकिंग का प्रोसीजर सेम है, एक ही डिफरेंस है कि तिरुमला में आपको गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। सिर्फ आप बजट यानी कौन से बजट के रूम्स में आप रहना चाहते हैं उस बजट का नंबर दिखाई देता है और उसके रिलेटेड टैरिफ दिखाई देता है। वहां जाकर यानी तिरुमला में जाकर जब आप प्रिंट आउट दिखाते हैं ARP काउंटर्स जो कि CRO ऑफिस के पास में है, वहां पर आपको स्कैनिंग के बाद पता चलता है कि कौन से गेस्ट हाउस में और कौन सा रूम आपको अलॉट किया गया है। याद रहे यहाँ पर भी स्लॉट सिलेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तिरुमला में 1 सेकेंड की भी अगर देरी हुई स्लॉट सिलेक्शन के बाद अगर आप आते हैं तो रूम कैंसिल हो जाता है और सिर्फ कॉशन डिपॉजिट आपको मिलता है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है और जिन 2 लोगों का डिटेल्स आपने भरा है उन 2 लोगों का वहां पर रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको रूम नहीं मिलता है। बाकी सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको ऑनलाइन एकोमोडेशन का प्रिंट आउट चाहिए तो आप बुकिंग हिस्ट्री में जाकर प्रिंट आउट ले सकते हैं या सेंड टू ईमेल में पहले ही आप ईमेल में भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रिंट आउट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे आपको अपने पास रखना है। साथ ही अपने आधार कार्ड को भी अपने पास रखना है।
जब भी आप तिरुमला, तिरुपति या तलकोना के एकोमोडेशन में जाते हैं, जिन लोगों को श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में एकोमोडेशन मिलता है उन्हें ज़्यादातर स्कैनिंग का जो ऑप्शन मिलता है, प्रिंट आउट को आपको माधवम कॉम्प्लेक्स में स्कैन कराना पड़ता है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है क्योंकि श्रीनिवासम और माधवम कॉम्प्लेक्स लगभग पास में ही है। तो बहुत बार श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स के स्कैनिंग के लिए आपको माधवम कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।